आज की यह वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं 12 अगस्त 2026 को होने वाले सूर्य ग्रहण की। इसकी तारीख, समय, ग्रहण की स्थिति, सूतक काल और खास तौर पर कुंभ राशि पर इसके संभावित ज्योतिषीय प्रभाव की। सबसे पहले एक जरूरी बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि 12 अगस्त 2026 को बुधवार के दिन साल का एक महत्वपूर्ण पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। खगोलीय दृष्टि से इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य के प्रकाश को कुछ समय के लिए ढक देगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन और पुर्तगाल के एक छोटे हिस्से में दिखाई देगा, जबकि कई अन्य क्षेत्रों में आंशिक ग्रहण देखा जा सकेगा। नासा के अनुसार पूर्ण ग्रहण के मार्ग में कुछ स्थानों पर सूर्य पूरी तरह ढक जाएगा और कुछ जगहों पर पूर्णता की अवधि 2 मिनट से भी कम रहेगी। लेकिन भारत में रहने वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। लखनऊ के लिए भी 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण दिखाई न देने वाला ग्रहण बताया गया है और वहां स्थानीय रूप से इसके लिए सूतक काल लागू नहीं माना गया है। इसलिए इस विषय पर अलग अलग दावे सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। धार्मिक परंपराओं में सूतक और ग्रहण संबंधी नियमों की मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन स्थानीय दृश्यता के आधार पर उपलब्ध पंचांग गणना में लखनऊ के लिए यह ग्रहण अदृश्य बताया गया है। अब जरा इस ग्रहण की तारीख और समय को समझ लीजिए। सूर्य ग्रहण की मुख्य तारीख 12 अगस्त 2026 है। वैश्विक स्तर पर ग्रहण का अधिकतम चरण लगभग 15:46 यूटीसी के आसपास आता है, जबकि अलग अलग स्थानों पर स्थानीय समय अलग रहेगा। इसलिए किसी दूसरे देश का समय भारत के समय के साथ जोड़कर अपने शहर में ग्रहण दिखाई देने का दावा करना सही नहीं होगा। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, क्योंकि यहीं से यह वीडियो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव केवल उस समय दिखाई देने वाली घटना तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसे जीवन के उन क्षेत्रों की ओर संकेत के रूप में देखा जाता है जहां व्यक्ति को अपने निर्णय, व्यवहार और सोच को दोबारा देखने की आवश्यकता होती है। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए इस समय सबसे बड़ा संदेश है, जल्दबाजी नहीं, स्पष्टता। कोई भी फैसला केवल भावनाओं में आकर न लें। कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत बड़ा वादा करे, कोई अचानक धन कमाने का अवसर बताए, कोई पुराना व्यक्ति दोबारा संपर्क करे या कोई ऐसा प्रस्ताव सामने आए जो पहली नजर में बहुत आकर्षक लगे, तो तुरंत हाँ कहने के बजाय उसके हर पहलू को समझने का समय लें। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि वे अपने मन में बहुत कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन सामने वाले को पूरी बात नहीं बताते। यही चीज इस समय परेशानी का कारण बन सकती है। ग्रहण को लेकर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह समय आत्ममंथन का संकेत माना जा सकता है। अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं पिछले कुछ समय से किस बात को लेकर परेशान हूं? किस काम को टाल रहा हूं? किस व्यक्ति की बात मेरे मन में बार बार घूमती है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं अपनी मेहनत सही दिशा में लगा रहा हूं? अगर इन सवालों का जवाब ईमानदारी से खोज लिया तो आने वाले समय में कई उलझनें खुद ब खुद कम हो सकती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए धन के मामले में भी सावधानी बेहद जरूरी है। ग्रहण को किसी चमत्कारिक तरीके से अचानक पैसा मिलने की गारंटी समझना बिल्कुल उचित नहीं है। अगर पैसा कमाने का कोई अवसर आता है तो दस्तावेज पढ़े, जोखिम समझें और बिना जांच पड़ताल के किसी को पैसा न दें। ऑनलाइन लेन देन में विशेष सावधानी रखें। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर निवेश, लोन, ट्रेडिंग या किसी योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी लें। अगर कोई कहे कि बहुत कम समय में पैसा 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा, तो ऐसी बातों से विशेष रूप से सावधान रहें। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय सबसे बड़ा धन मंत्र यही है कि कमाई बढ़ाने से पहले धन को सुरक्षित रखना सीखिए। नौकरी करने वाले कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय अपने काम को गंभीरता से देखने का हो सकता है। अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिल रहा, तो निराश होकर नौकरी छोड़ने का फैसला तुरंत न लें। पहले अपनी स्थिति का मूल्यांकन करें। क्या आपके पास दूसरा विकल्प तैयार है? क्या आपकी आर्थिक स्थिति अचानक बदलाव को संभाल सकती है? क्या आपने अपने कौशल को बढ़ाने पर ध्यान दिया है? इन सवालों के जवाब खोजिए।
ग्रहण का समय आपके लिए डरने का नहीं, बल्कि अपनी दिशा सुधारने का प्रतीक बनाया जा सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए भी यह समय पुराने हिसाब किताब को देखने का है। किसी साझेदारी में हैं तो कागजों को दोबारा जांचें। किसी नए व्यक्ति पर सिर्फ मीठी बातों के कारण भरोसा न करें। व्यापार में भावनाओं से ज्यादा जरूरी है स्पष्ट नियम और लिखित समझौता। जो काम लंबे समय से रुका हुआ है, उसके कारणों का पहचानिए। हो सकता है समस्या किस्मत में नहीं बल्कि रणनीति में हो। अगर रणनीति बदल दी जाए तो वही काम आगे चलकर बेहतर परिणाम दे सकता है। अब बात करते हैं प्रेम और रिश्तों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह हिस्सा सबसे ज्यादा भावनात्मक हो सकता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप मन की बात कहना चाहते हैं लेकिन लंबे समय से कह नहीं पा रहे हैं, तो अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय सही समय और सही भाषा चुनिए। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि ग्रहण के दिन अचानक कोई बड़ा निर्णय लेकर रिश्ता बदल दें। रिश्ते में संवाद जरूरी है, लेकिन संवाद के साथ धैर्य भी जरूरी है। अगर छोटी सी बात को लेकर गलतफहमी बनी हुई है तो उसे बढ़ाने के बजाय बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। जिन कुंभ राशि वालों का रिश्ता पहले से चल रहा है, उनके लिए इस समय एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, शक को सच मत समझिए। किसी की चुप्पी हमेशा धोखा नहीं होती और किसी का व्यस्त होना हमेशा दूरी का संकेत नहीं होता। किसी रिश्ते को बचाना है तो पहले बातचीत करें, फिर निष्कर्ष निकालें। वहीं अगर कोई रिश्ता लगातार आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, सम्मान नहीं दे रहा और बार बार आपको कमजोर महसूस करा रहा है, तो अपनी सीमाओं को पहचानना भी जरूरी है। ज्योतिषीय संकेतों को अपने विवेक का विकल्प नहीं, बल्कि आत्ममंथन का माध्यम माने। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए यह समय अपने जीवन साथी को लेकर जल्दबाजी न करने का संदेश देता है। केवल परिवार की जल्दी, समाज के दबाव या अकेलेपन के कारण कोई फैसला न लें। सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव, जिम्मेदारी, व्यवहार और सोच को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। सही रिश्ता केवल मीठी बातों से नहीं बनता, बल्कि भरोसे, सम्मान और जिम्मेदारी से बनता है। अब परिवार की बात करें तो कुंभ राशि वालों को घर के बड़े बुजुर्गों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन अनुभव की एक बात कई गलतियों से बचा सकती है। परिवार में यदि कोई पुराना विवाद है तो उसे बार बार उठाने से बचें। अपनी बात रखें लेकिन दूसरे की बात भी सुनें। विशेषकर पैसों और संपत्ति से जुड़े मामलों में भावनाओं के बजाय प्रमाण और दस्तावेज को महत्व दें। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय एक बहुत सुंदर संदेश देता है, एकाग्रता। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी क्षमता कम है। हो सकता है आपका ध्यान बहुत सारी चीजों में बंटा हुआ हो। मोबाइल, सोशल मीडिया, अनावश्यक बातचीत और बार बार भविष्य की चिंता आपके समय को खा सकती है। इसलिए अपने लिए एक छोटा लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पर लगातार काम कीजिए। एक दिन में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए। रोज थोड़ा सुधार ही लंबे समय में बहुत बड़ा परिणाम देता है। अब स्वास्थ्य की बात भी जरूरी है। ग्रहण को किसी बीमारी का कारण बताना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है, लेकिन इस अवसर को अपनी दिनचर्या सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नींद पूरी करें, पर्याप्त पानी पिएं, खानपान पर ध्यान दें और तनाव को कम करने की कोशिश करें। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसके लिए योग्य चिकित्सक की सलाह लें। ग्रहण के नाम पर किसी भी तरह की चिकित्सा सलाह को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। अब बात आती है उन उपायों की जिन्हें लोग ग्रहण के समय करना चाहते हैं। धार्मिक और ज्योतिषीय परंपराओं में ग्रहण के समय मंत्र जाप, ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन को महत्व दिया जाता है। कुंभ राशि के जातक अपनी आस्था के अनुसार शांत मन से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। सूर्य देव को सामान्य दिनों की तरह श्रद्धा से प्रणाम कर सकते हैं और अपने जीवन में सत्य, अनुशासन तथा सकारात्मक सोच बनाए रखने का संकल्प ले सकते हैं। किसी भी उपाय को चमत्कार की गारंटी समझने के बजाय उसे मन को स्थिर करने और अच्छे कर्मों की प्रेरणा के रूप में लेना अधिक उचित है। और एक बात बहुत जरूरी है, भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए केवल ग्रहण देखने के नाम पर सूर्य की ओर देखने की कोशिश न करें। जहां ग्रहण दिखाई देता है वहां भी सामान्य धूप का चश्मा सुरक्षित नहीं होता।
नासा के अनुसार आंशिक ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने के लिए प्रमाणित सोलर व्यूइंग ग्लास या सुरक्षित सोलर फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। कैमरा, दूरबीन या टेलीस्कोप से बिना उचित फ्रंट माउंटेड सोलर फिल्टर के सूर्य को देखना आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। कुंभ राशि वालों, अब इस पूरे ग्रहण का सबसे बड़ा संदेश समझिए। ग्रहण सूर्य को हमेशा के लिए नहीं ढकता। कुछ समय के लिए प्रकाश छिपता है और फिर वही सूर्य दोबारा चमकता है। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कभी परिस्थितियां हमारे सामने इतनी कठिन हो जाती हैं कि लगता है जैसे रास्ता बंद हो गया है। कभी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। कभी अपना ही व्यक्ति दूर हो जाता है। कभी पैसा अटक जाता है। कभी नौकरी में परेशानी आती है। लेकिन हर अंधेरा स्थायी नहीं होता। इसलिए अगर आप कुंभ राशि के हैं और पिछले कुछ समय से किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो इस ग्रहण को अपने लिए एक मानसिक रीसेट की तरह देखिए। पुरानी गलती को पहचानिए, लेकिन उसी गलती में फंसे मत रहिए। जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है उसके कारण अपना पूरा भविष्य खराब मत कीजिए। जिस काम में असफलता मिली है उसे अपनी पहचान मत बनाइए। जिस अवसर को खो दिया उसे जीवन का आखिरी अवसर मत समझिए। कभी कभी जीवन एक दरवाजा बंद करता है ताकि हमें अपनी दिशा बदलने का मौका मिले। आने वाले समय में आपको अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान से पहचानना होगा। हर मुस्कुराता हुआ व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता और हर आलोचना करने वाला आपका दुश्मन नहीं होता। कुछ लोग आपकी गलती इसलिए बताते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि आप बेहतर बने। इसलिए तारीफ से ज्यादा सीख को महत्व दीजिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय अपनी संगति को समझने का भी है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, न कि हर समय डर, नकारात्मकता और निराशा फैलाएं। और अगर कोई पुराना काम बहुत समय से रुका है तो अब उसकी सूची बनाइए। एक एक करके काम पूरा कीजिए। कागज पर लिखिए कि अगले 30 दिनों में आपको कौन कौन से 3 काम पूरे करने हैं। कौन सा खर्च कम करना है, कौन सा कौशल सीखना है, किस व्यक्ति से जरूरी बातचीत करनी है और कौन सी आदत छोड़नी है। जब लक्ष्य कागज पर आता है तो दिमाग को दिशा मिलती है। कुंभ राशि वालों, ग्रहण के दिन डरने की जरूरत नहीं है। यह एक खगोलीय घटना है और वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की विशेष स्थिति के कारण घटित होती है। वहीं धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण रखने वाले लोग इसे साधना, प्रार्थना और आत्ममंथन के अवसर के रूप में देख सकते हैं। दोनों दृष्टिकोणों को समझते हुए सबसे जरूरी है कि अफवाहों और डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। तो 12 अगस्त 2026 की यह तारीख याद रखिए, बुधवार का दिन, सूर्य ग्रहण का दिन। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए इसे डर का नहीं बल्कि जागरूकता और आत्ममंथन का दिन बनाइए। ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए लखनऊ समेत भारत के उन स्थानों में जहां इसकी दृश्यता नहीं है, स्थानीय ग्रहण सूतक के बारे में अनावश्यक भय पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। उपलब्ध स्थानीय गणना के अनुसार लखनऊ में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा और सूतक भी लागू नहीं बताया गया है। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं जल्दबाजी में फैसला नहीं करूंगा, बिना जांच के पैसा नहीं लगाऊंगा, रिश्तों में बिना वजह शक नहीं करूंगा, अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी ग्रह या ग्रहण के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। आस्था अपनी जगह है, लेकिन कर्म आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कुंभ राशि वालों, हो सकता है आने वाला समय आपसे कुछ पुरानी चीजें छोड़ने को कहे। हो सकता है कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़े। हो सकता है काम करने का तरीका बदलना पड़े। हो सकता है आपको अपनी प्राथमिकताएं फिर से तय करनी पड़े। लेकिन बदलाव से डरिए मत। कई बार वही बदलाव हमें उस जगह पहुंचाता है जहां हम लंबे समय से पहुंचना चाहते थे। इसलिए 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण को अपने लिए एक संदेश मानिए। जो खत्म हो चुका है उसे सम्मान के साथ पीछे छोड़िए। जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दीजिए और जो भविष्य में पाना चाहते हैं उसके लिए आज से मेहनत शुरू कर दीजिए। आपका सबसे बड़ा उपाय आपका अनुशासन है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका धैर्य है और आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका सही निर्णय है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को पसंद करें, अपने परिवार और उन कुंभ राशि वालों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इस जानकारी की जरूरत हो सकती है।
और कमेंट में अपनी राशि के साथ केवल इतना लिखिए, मैं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हूं। याद रखिए, ग्रहण चाहे कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी को ढक दे, लेकिन सूर्य की रोशनी खत्म नहीं होती। उसी तरह जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, आपकी उम्मीद और आपकी मेहनत की रोशनी भी खत्म नहीं होती। बस जरूरत है धैर्य रखने की, सही निर्णय लेने की और आगे बढ़ते रहने की। कुंभ राशि वालों, अब जरा उस संकेत को समझने की कोशिश कीजिए जो इस पूरे समय का सबसे गहरा संदेश हो सकता है। कई बार जिंदगी में कोई घटना इसलिए नहीं आती कि वह हमें डराए, बल्कि इसलिए आती है कि वह हमें उस रास्ते से हटाए जिस पर हम काफी समय से बिना सोचे चले जा रहे होते हैं। आपके जीवन में भी पिछले समय से कोई ऐसा मामला हो सकता है जिसे आप बार बार टालते आ रहे हैं। कभी धन से जुड़ा विषय, कभी परिवार का मामला, कभी नौकरी या व्यापार की चिंता और कभी किसी खास इंसान से जुड़ी हुई बात। आप बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उस बात को लेकर लगातार सोचते रहते हैं। अब समय है कि उस उलझन को पहचानें और उसे धीरे धीरे सुलझाने की शुरुआत करें। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी परिस्थिति को देखकर तुरंत यह न मान ले कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है। कई बार जो देरी दिखाई देती है वही आपको किसी गलत निर्णय से बचा रही होती है। जिस काम में रुकावट आ रही है, हो सकता है उसमें अभी कुछ सुधार बाकी हो। जिस व्यक्ति से बात नहीं बन रही, हो सकता है उस रिश्ते में कुछ बातें साफ होना बाकी हो। और जिस अवसर के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है आपको उस अवसर के लिए खुद को पहले तैयार करना हो। इस समय अपनी जिंदगी में 3 चीजों को सबसे ज्यादा महत्व दीजिए: धैर्य, विवेक और निरंतर मेहनत। किसी के कहने पर अपना फैसला मत बदलिए और किसी की सफलता देखकर अपने रास्ते को छोटा मत समझिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आपके लिए जो समय आज कठिन लग रहा है, वही समय आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। कुंभ राशि के जो जातक अपने करियर को लेकर परेशान हैं, उनके लिए एक विशेष बात है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रतिभा को सही जगह नहीं मिल रही, तो अपने कौशल को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। केवल शिकायत करने से परिस्थिति नहीं बदलेगी। अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाइए, नई चीज सीखिए, अपने पुराने अनुभव को नए तरीके से इस्तेमाल कीजिए और ऐसे लोगों से जुड़िए जिनसे आपको सही दिशा मिल सके। किसी नौकरी या व्यवसाय में बदलाव करना हो तो पूरी योजना बनाकर ही कदम उठाइए। और अगर आप लंबे समय से किसी प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी या किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, परिणाम देर से मिलना और परिणाम न मिलना दोनों एक जैसी बातें नहीं हैं। मेहनत का मूल्य केवल तुरंत मिलने वाली सफलता से तय नहीं होता। अपने प्रयास को लगातार जारी रखिए। आज का 1 घंटा कल की बड़ी सफलता का आधार बन सकता है। धन के मामले में भी कुंभ राशि वालों को एक पुरानी आदत बदलने की आवश्यकता हो सकती है। कई बार हम जरूरी और गैर जरूरी खर्च में अंतर नहीं कर पाते। छोटी छोटी रकम को महत्व नहीं देते और महीने के अंत में पता चलता है कि काफी पैसा खर्च हो चुका है। इसलिए अब से अपने खर्चों का हिसाब रखिए। यदि कोई कर्ज है तो उसे धीरे धीरे कम करने की योजना बनाइए। किसी के दबाव में आकर उधार देने से बचिए और किसी भी बड़े वित्तीय फैसले में दस्तावेजों को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर परिवार में संपत्ति, जमीन या पैसों को लेकर कोई चर्चा चल रही है तो भावनात्मक बहस से बचें। परिवार का रिश्ता पैसों से ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन पैसों के मामलों में स्पष्टता भी उतनी ही जरूरी है। जो बात लिखित में हो सकती है, उसे केवल मौखिक भरोसे पर न छोड़े। यही सावधानी भविष्य की बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जो आपके मन के बहुत करीब है। कुंभ राशि वालों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप खोना नहीं चाहते, तो उस रिश्ते को केवल अपनी उम्मीदों के सहारे मत छोड़िए। सामने वाले से बात कीजिए, अपनी भावनाएं स्पष्ट कीजिए, लेकिन साथ ही उसकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश कीजिए। प्यार में केवल यह जरूरी नहीं कि सामने वाला हमें समझे, कई बार हमें भी सामने वाले को समझना पड़ता है। अगर किसी पुराने रिश्ते की याद अभी भी आपके मन में है, तो खुद से पूछिए कि आपको वास्तव में उस व्यक्ति की जरूरत है या उस समय की याद की। दोनों में बहुत फर्क है।
बीती हुई कहानी को बार बार याद करके वर्तमान को खराब करना आपके हाथ में है। अगर कोई रिश्ता वापस आना है तो वह सम्मान और स्पष्टता के साथ आए, केवल भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर नहीं। जो कुंभ राशि वाले विवाहित हैं, उनके लिए परिवार और जीवन साथी के साथ संवाद बढ़ाना महत्वपूर्ण हो सकता है। छोटी बात को बड़ा विवाद बनाने से बचें। घर में यदि किसी सदस्य को आपकी मदद चाहिए तो उसे केवल यह कहकर टाल न दें कि बाद में देखेंगे। कभी कभी आपके कुछ मिनट किसी अपने के लिए बहुत मायने रखते हैं। और कुंभ राशि के उन जातकों के लिए भी एक संदेश है जो अपने जीवन में अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं। अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी यही समय हमें खुद को समझने का अवसर देता है। अपने भीतर की आवाज को सुनिए। हर खाली जगह को किसी व्यक्ति से भरना जरूरी नहीं। पहले खुद के साथ सहज होना सीखिए। अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ग्रहण का समय आपको अपने मन की सफाई का अवसर दे सकता है। यदि आपकी श्रद्धा है तो शांत मन से प्रार्थना कीजिए। कुछ समय ध्यान कीजिए। अपने ईश्वर का स्मरण कीजिए। अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कीजिए। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी परेशान व्यक्ति की सहायता करना या किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, ऐसे अच्छे कर्म किसी भी डर से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। कुंभ राशि वालों, आने वाले दिनों में आपको एक बात बार बार याद रखनी होगी, हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं होता। कोई आपको उकसाए तो शांत रहिए। कोई आपकी आलोचना करे तो पहले देखिए कि उसमें सीखने लायक क्या है। कोई आपको गलत साबित करने की कोशिश करे तो हर बार बहस करने की जरूरत नहीं। कई बार आपका शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भविष्य को लेकर किसी भी तरह की निश्चित भविष्यवाणी को अंतिम सत्य मत मानिए। ज्योतिषीय संकेत आपको चिंतन का अवसर दे सकते हैं, लेकिन आपका जीवन आपके कर्म, निर्णय, परिस्थितियों और प्रयासों से बनता है। इसलिए इस सूर्य ग्रहण को अपने जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक बनाइए। अपने कमरे में बैठकर आज ही एक कागज निकालिए और लिखिए, मुझे क्या छोड़ना है, मुझे क्या सुधारना है और मुझे क्या हासिल करना है। पहली सूची में अपनी नकारात्मक आदतें लिखिए। दूसरी सूची में अपनी कमियां लिखिए। तीसरी सूची में अपने लक्ष्य लिखिए। फिर हर दिन केवल एक छोटा कदम उठाइए। कुछ ही समय बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट हो रही है। कुंभ राशि वालों, हो सकता है आने वाले समय में कोई खबर आपको चौंका दे, कोई पुराना मामला दोबारा सामने आए या कोई ऐसा अवसर आए जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन हर खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी जानकारी लीजिए। हर अवसर को सफलता मत समझिए और हर परेशानी को विनाश मत समझिए। समय के साथ चीजें स्पष्ट होती हैं। याद रखिए, सूर्य ग्रहण कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी को ढक सकता है, लेकिन सूर्य को समाप्त नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आपकी क्षमता को खत्म नहीं कर सकती। कुछ समय के लिए रास्ता धुंधला हो सकता है, लेकिन रास्ता हमेशा के लिए गायब नहीं होता। इसलिए अपने मन में यह विश्वास बनाए रखिए कि कठिन दौर भी गुजरता है। कुंभ राशि वालों, अगर अभी आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आपको लग रहा है कि कुछ भी आपके अनुसार नहीं हो रहा, तो घबराइए मत। उस क्षेत्र को छोड़ने से पहले उसे समझिए। समस्या कहां है, यह पता लगाइए। अगर आपकी गलती है तो उसे स्वीकार कीजिए। अगर सामने वाले की गलती है तो सीमा तय कीजिए। अगर परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हैं तो उन्हें स्वीकार करके अपने नियंत्रण वाली चीजों पर ध्यान दीजिए। और अंत में बस इतना याद रखिए, 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण आपके लिए डर का विषय नहीं, बल्कि अपने जीवन को नए नजरिए से देखने का अवसर बन सकता है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, अपने निर्णय सोच समझ कर लीजिए, अपने रिश्तों में सम्मान बनाए रखिए और अपने मन को नकारात्मकता से बचाइए। जो चीज आपके हाथ में है उसके लिए पूरी मेहनत कीजिए और जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए खुद को लगातार परेशान मत कीजिए। कुंभ राशि वालों, आने वाला समय आपको यह सिखा सकता है कि आपकी असली ताकत किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि आपके धैर्य में है। आपकी असली जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि खुद की कमजोरियों पर विजय पाने में है।
और आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि ऐसा जीवन बनाना है जिसमें आपको अपने फैसलों पर गर्व हो। इसलिए आज से एक नया संकल्प लीजिए। मैं डर के कारण पीछे नहीं हटूंगा, जल्दबाजी में फैसला नहीं करूंगा, अपने लक्ष्य को बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा और अपने जीवन में आने वाले हर बदलाव से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ग्रहण के बाद सूर्य फिर चमकता है और उसी तरह मुश्किल समय के बाद जिंदगी में नए अवसर भी आते हैं। बस आपको उस रोशनी के आने तक अपने कदम रोकने नहीं हैं।